सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने वक्त निकाल के और ये एक बहुत ही अहम क्या हुआ है हमारे हॉस्पिटल में उसको जानने के लिए। तो कार्डियोलॉजी में आप सब जानते हैं कि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है और हर तरक्की का मकसद ये होता है कि जो हमारी थेरेपीज हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, कम से कम तकलीफ हो पेशेंट को और उसकी रिकवरी जल्द से जल्द हो। ये हमारी टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेशन है, सारी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेशन का यही एक मकसद है। तो ऐसा ही केस हमारे पास आए थे श्री छोड़ सिंह जी, जो 81 साल के वृद्ध पुरुष हैं, वो कैंसर सर्वाइवर थे और उनका वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया। वोकल कॉर्ड होती है जो वॉइस बॉक्स होती है, उसका पैरालिसिस हो गया। उसकी वजह से वो खाना जब भी खाते हैं वो खाना उनकी फेफड़ों में चले जाता था, जिससे बार बार उनको निमोनिया हो रहा था। तो यहाँ तक तकलीफ बढ़ गई कि डॉक्टर्स को, हमारे जो GI सर्जन हैं, उनको उनके पेट में डायरेक्ट ट्यूब डालनी पड़ी और उस ट्यूब के जरिए उनका से खाना चलता है। तो मरीज की ये कंडीशन है, बैकग्राउंड है और 81 साल की उम्र है। आप देखेंगे उनको तो बहुत ही फ्रेल, बहुत ही वीक, कमजोर की शारीरिक अवस्था है। तो हमारे पास जब आए तो उनको प्रॉब्लम थी कि बार बार वो बेहोश होते हैं। हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एज की वजह से कहिए या कैंसर की वजह से कहिए वो खराब है और उनको एक पेसमेकर की आवश्यकता है। जो कन्वेंशनल पेसमेकर होता है, अभी हमने बोला कि आपको दिखाएंगे, वो एक डिब्बी होती है करीब इतनी बड़ी और उसको हम यहाँ पर छाती में इस हड्डी के नीचे डालते हैं, स्किन के अंदर, और वो डिब्बी को 2 तारों से हार्ट के अंदर ज्वाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पहले तो डिब्बी इधर है स्किन के नीचे, फिर वो 2 तारें अंदर जा रही हैं, उसमें रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा प्रॉब्लम इनके साथ ये था मरीज को कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर है, तो स्किन के नीचे इतनी जगह ही नहीं थी कि उस डिब्बी को हम सेट कर दें। और स्किन, बिकॉज उनको पहले कैंसर हुआ था तो काफ़ी रेडिएशन था, तो स्किन भी यहाँ का खराब था। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि ये मरीज जो कन्वेंशनल पेसमेकर है उसके काबिल नहीं है, उसको हम करा नहीं पाए। आज से अगर 10 या 12 साल 15 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई होती तो हमारे पास इसका कोई हल नहीं था। लेकिन आज की डेट में इसका हल है कि एक पेसमेकर डेवलप हुआ है, इसको माइक्रा कहते हैं, लीडलेस पेसमेकर। ये सिर्फ इतना ही है, ये साइजलेस पेसमेकर का, और ये बिना किसी तार के हम डायरेक्टली पाँव के रास्ते से दिल के अंदर इसको बिठा देते हैं। पाँव के रास्ते से जाता है और दिल के अंदर के 4 आप इसके हुक देख रहे हैं, ये दिल के अंदर जाके चलता है और वहीं से इस छोटे से पेसमेकर में इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये करीब 15 से 16 साल लगातार काम कर सकता है। ये कंटिन्यूसली पेशेंट की हार्ट बीट को मॉनिटर करता है और जब जब वो हार्ट बीट स्लो होती है उसको एक बैकअप बेसिक देता है। जैसा घर में इन्वर्टर होता है, जब आपकी बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर से लाइट आती है, बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तो और ये हमने जो लगाया है पेसमेकर, ये लेटेस्ट जनरेशन पेसमेकर है। अभी कुछ महीने पहले इंडिया में ये लॉन्च हुआ है और जो इसकी पहली वर्जन थी उसकी जो लाइफ थी वो 8 से 10 साल थी, लेकिन जो नई वर्जन है इसकी जो बैटरी लाइफ है वो करीब 15 से 16 साल। और आई थिंक हरियाणा के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर कम से कम ये पहला केस था जो हमने किया इस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और सबसे बात ये है कि मरीज 1 दिन के एडमिशन के बाद अगले दिन हमने डिस्चार्ज कर दिया और आज की डेट में जो उनको चक्कर आ रहे थे, जो बार बार बेहोशी हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और इसमें ना तो कोई कट लगा, ना कोई स्कार लगा और ना कोई तारे मरीज के अंदर है जिससे कोई इन्फेक्शन का चांस है। तो ये टेक्नोलॉजी है आज की डेट में और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बिना किसी तार के ये डायरेक्टली दिल के अंदर जाता है और दिल की बीट को ना सिर्फ बेस करता है बल्कि कंटिन्यूसली सेंस करता है। और इसी का एक और जो एडवांस उसको ये भी कहते हैं, वो डुअल चैम्बर पेसमेकर है, वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व है। वो टेक्नोलॉजी भी आजकल लेटेस्ट आ गई है कि एक ही चैम्बर में डाल करके दोनों चैम्बर को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हार्ट ऊपर के चैम्बर और नीचे के चैम्बर। तो ये टेक्नोलॉजी से मैं आपको अवगत कराना चाहता था और आपके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं और भी ऐसे मरीज कि ये टेक्नोलॉजी आप पारस के अंदर अवेलेबल है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं 7-8 साल से पेसमेकर लगा रहा हूँ और मैंने करीब 150 से 200 पेसमेकर तक के लगाए हैं।
और ये टेक्नोलॉजी अब भारत में अवेलेबल है। तो कोई भी मरीज जिसको पेसमेकर की जरूरत है और किसी कारणवश अगर वो कन्वेंशनल पेसमेकर के काबिल लगा नहीं सकता है या लगाना नहीं चाहता है, कुछ लोग होते हैं कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से नहीं लगाते हैं। हमारे पास एक यंग लड़की आई थी करीब 15-16 साल की, उसको पेसमेकर की जरूरत थी पर उसके पेरेंट्स से मना करते हैं कि हम नहीं चाहते कि लड़की के शरीर पर कोई भी स्कार हो, उसको भी हमने ये पेसमेकर लगाया। तो कई कारण ऐसे भी होते हैं कि कॉस्मेटिक रीजंस भी होते हैं, बट जनरली जो पेशेंट बहुत बीमार है, कैंसर के मरीज है, किडनी फेलियर है या बार बार जिनको इन्फेक्शन हो रहा है पेसमेकर के अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर जो सबसेट है उनके लिए ये भगवान का वरदान बन करके आया है। ये पेसमेकर आज की डॉक्टर ये जो पेसमेकर है जी, ये बैटरी ऑपरेटेड है? ये बैटरी है, इसके अंदर बैटरी। तो अगर बैटरी खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है तो क्या पेसमेकर ये रिप्लेस करती है या बैटरी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो कन्वेंशनल पेसमेकर था पहले, उसमें क्या होता था कि बैटरी और पेसमेकर यहाँ पर है और अंदर 2 तारे हैं। तो उस पेसमेकर की बैटरी जब समाप्त होने को होती है वो हमें पता लग जाता है, तो उनको फिर काटना पड़ता है। काट करके उस बैटरी को निकालते हैं और एक नई बैटरी उसकी जगह पे डालते हैं। इस पेसमेकर को निकालने की आप देख रहे हैं कितना छोटा है, ये हार्ट का जितना वॉल्यूम है उसके 1% को ऑक्यूपाई करता है। तो जब ये पेसमेकर की बैटरी खत्म होती है उनके आसपास हो, तो हम एक दूसरा पेसमेकर हार्ट के अंदर डालते हैं। ऐसे विश्व के अंदर एक हार्ट पे 3 पेसमेकर फिट हैं। तो अगर आप मान के चले कि एक एवरेज पेसमेकर की लाइफ 15-16 साल है, तो 16, 3, 48, 50 साल की उम्र तक ये पेसमेकर काम कर सकता है। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं। ये इसकी साइज इतना छोटा है कि ये हार्ट के बहुत छोटे से एरिया में आ जाता है और एक ही हार्ट के अंदर 3 पेसमेकर लग सकते हैं। कोर्स वगैरह क्या है? कोर्स इसकी कॉस्ट आई थिंक जो कन्वेंशनल जो अर्लियर वर्जन था वो करीब 6 या 7 लाख का है और जो लेटेस्ट वर्जन है करीब 10 लाख का। जो नॉर्मल पेसमेकर है वो करीब 2 से 2.5 लाख का है, उसी के एडवांस वर्जन करीब 4 लाख का है। सर कोई साइड इफेक्ट जैसे कि कहते हैं पेसमेकर अगर साइड इफेक्ट कोई ऐसा हो कि प्रॉब्लम आने लगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर एक बार ये अंदर बैठ जाता है तो इसमें ना इन्फेक्शन हो सकती है, ना ये दोबारा निकल सकता है बाहर, और कोई मरीज को ना पता लगता है, ना उसकी कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन होती है। आपने देखा होगा जिनके अगर घर में किसी के पेशेंट चला है तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना हाथ नहीं उठाइए, आप एक्सरसाइज नहीं करिए, आपके शरीर में चोट नहीं आनी चाहिए, आप बाई तरफ करवट लेट के मत सोइए। उस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस पेसमेकर के साथ सर मरीज की जीवन शैली में फर्क पड़ता है जी इस पेसमेकर? 100%। वो मरीज जो पहले घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, बिकॉज बार चक्कर आके बेहोश हो जाते थे और 24 घंटे घर वालों को परेशानी रहती है कब ये गिरे कब गिरे। आपको बिल्कुल फील नहीं करती, उसकी शैली जीवन बदल जाता है। Do you have any program for the weaker section of this syndrome? Weaker section है कि आपके लिए क्या? वीकर सेक्शन देखिए सर, हमारे पास सारे गवर्नमेंट के पैनल है सर। देखिए सर, खुद आर्मी से BCHS, CGHS, हिमाचल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, ऑल इम्पैनलमेंट जो कि सरकारी रेटों पे ऑपरेट करते हैं, हम भी वही करते हैं। तो वो हमारे पास उन लोगों के लिए वो भी है सर आयुष्मान कार्ड पे भी ये होता है? सर। अनफॉर्चुनेटली मैम, आयुष्मान कार्ड भारत के पास नहीं है, बट गवर्नमेंट आप देख रहे हैं नई स्कीम्स ला रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सब लोग इसका लाभ उठा सकते। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब जैसे बताया कि बिना चेन पार बिना स्कार के इसको फिट करते हैं, तो प्रक्रिया क्या होती है इसको ट्रांसफर की? इसको हम पाँव के रास्ते से डालते हैं। आप भी जानते हैं कि दिल की बॉडी की सारी जो नसें हैं, जो धमनियाँ हैं, वो अल्टीमेटली हार्ट में जाके मिलती है। तो पाँव के रास्ते बड़ी नस होती है, उसको फेमोरल बोन वेन कहते हैं। इसके थ्रू में एक पहले पाइप डालते हैं, शीट बोलते हैं उसको। तो शीट के अंदर वो मैंने सिस्टम वहाँ रखा हुआ है, आप दिखाएंगे मैं ये मैं आपको दिखा दूँ, बड़ा सिंपल है इसको है। तो ये पहले पाँव के रास्ते जाता है, ये ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर ये डायलेटर इसको निकाल देते हैं। जाने के बाद अब ये यहाँ पर पेशेंट का पाँव है, इतना हिस्सा बाहर है, इतना हिस्सा हाथ के अंदर है, बॉडी के अंदर है। फिर हम ये पेसमेकर है, इसके साथ ये अटैच है, ये ऐसे अटैच है और सिर्फ एक धागे से अटैच है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ से निकल आएगा, यहाँ पर मरीज का हार्ट है, फिर इसको हार्ट के साथ बिठा के और यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये चिपक जाएगा, ये 4 जो इसके हुक से वो हार्ट को पकड़ लेते हैं। फिर पीछे एक धागा है, इस धागे को यहाँ से काट के हम वो धागा निकाल देते हैं और सारा से तो कोई कट नहीं लगा, कोई पेशेंट को स्कार नहीं हुआ, कोई हमें टाँके नहीं लगाने पड़े।
What are the chances of success and failure? Absolutely wonderful question. The only failure, the two failures which can happen with this, एक तो ये बात हम मानेंगे कि ये सिस्टम हार्ट के अंदर जा रहा है और राइट हार्ट के अंदर जा रहा है. राइट हार्ट की जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती है. तो अगर ऑपरेटर को ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और वो गलत जगह पे अगर वो राइट हार्ट में लगाने की कोशिश करेगा तो राइट हार्ट के अंदर डैमेज हो सकता है. नंबर 2, अगर इसके हुक्स ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा कि जब आप धागा काटेंगे तो पेसमेकर निकल सकता है. हार्ट के अंदर वो एम्बोलाइज बोलते हैं. लेकिन अगर ऑपरेटर तजुर्बेकार है तो रिस्क लेस देन 0.1%. अगर हम 1000 मरीज करते हैं तो एक के अंदर ही कॉम्प्लिकेशन आ सकता है. Since it is an electronic device and is suppose you happen to take a current accidentally, so what are the chances? Nothing. This device is absolutely immune to any electrical interference from any device. आप इससे MRI भी कर सकते हैं, CT स्कैन भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक सारी अप्लायंसेस चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये हार्ट के बिल्कुल अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं. तो ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इम्यून है, इंसुलेटेड है. तो किसी भी किस्म की कोई भी डिवाइस यूज करना चाहे इसमें कोई Either it is AC or DC. पारस नहीं होता कितने ये आप लोग ये करीब हमने मैं भी कहते दूंगा करीब 50 के आसपास हुए, 50 के करीब लगा, 50 लगाए. ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीब 200 डिवाइसेस है. तो आज ये पहली बार हुआ कि सी सिम जो है 81 ईयर्स एज है उनकी, ये पहली बार हुआ है जो ट्रांसफर किया गया है. इसलिए ये वाला जो नेक्स्ट जनरेशन पेसमेकर है ये पहली बार होता है. हमने जो पहले लगाए वो उसने कन्वेंशनल मतलब जो प्रीवियस जनरेशन के जो माइक्रोन वो लगाए, ये पहली बार ही मरीज में हुआ है. लेकिन हम जनरली जो हमारे मरीज हैं इसी उम्र के होते हैं. लेकिन उम्र नहीं वो मरीज है जिनको कैंसर होता है, वीक होते हैं या इन्फेक्शन होती है बार बार, तो उनको ये लगाते हैं. जो किस सिचुएशन में ये पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है पेसमेकर या ये पेसमेकर, ये बताइए. पेसमेकर हम जल्दी लगाते हैं जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है. अगर वो सर्किट उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाए तो उसको हमें बैकअप देना पड़ेगा, जैसे घर के अंदर इन्वर्टर का बैकअप. तो पहली बात तो कि वो प्रॉब्लम आनी चाहिए कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब है, तो हम पेसमेकर के बारे में सोचते हैं. तो अगर हमने ये पेसमेकर सोचना है, जैसे मैंने बताया कि अगर मरीज बहुत कमजोर है, फेल है, उसकी छाती में कोई स्कार है, कोई बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, वो एक ऐसी एक सबसेट है कि जिसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि ये पेसमेकर लगाना चाहिए. अदरवाइज इवन पेशेंट का लास्ट आजकल बिकॉज मरीज ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो पता लगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. कोई नहीं चाहता कि उसके छाती पे स्कार हो, कट लगे या इन्फेक्शन का चांस रहे, तो अभी लोगों ने आके डिमांड भी करना शुरू किया. ये भी है. और जनरली किसी एज के पर्सन को या अगर बच्चे की बात करें बड़े पहले हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी बैटरी बस 8 से 10 साल. तो हम ये कहते थे कि अगर बहुत यंग पेशेंट है उसको पेसमेकर की जरूरत है तो हम कहते थे कि ऐसा मत लगेगा, आप पहले कन्वेंशनल पेसमेकर लगा दीजिए और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो लेटर एज में आप लगाएंगे. फिर हमने सोचा कि एक और तरीका हमारे पास क्या, मतलब बहुत मान लीजिए बहुत यंग पेशेंट है. अब यंग पेशेंट के अंदर अगर हम कन्वेंशनल पेसमेकर लगा देते हैं तो उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. उसको कहीं पार्टी पे जाना है, कहीं स्विमिंग के लिए जाना है, तो उसको लगता है कि मेरा स्कार सब लोग देखेंगे. तो आजकल की जनरेशन बड़ी कॉन्शियस है अपने प्रोस्पेक्टिव यूज के बारे में. तो अब आजकल ये टेक्नोलॉजी है कि आप पहले ये वाला पेसमेकर लगा लीजिए यंग एज में. ये अगर मान लीजिए 15 साल चल रहे और मान लीजिए किसी को 20 साल की उम्र है तो 35 साल तक चल रही है, 35 साल तक वो मिडिल एज में आ गई. उसके बाद आप कन्वेंशनल पेसमेकर लगा दें, 1 या 2 बार वो चेंज करके ओल्ड एज में फिर पॉलिसी लगा सकते हैं. तो ऐसा करके कोई कंप्लीट हम लाइफ के थ्रू ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं. तो यंग एज में अगर हम लगाएंगे तो भी पॉसिबल है. हमारे ये पेशेंट और ये पेशेंट के अटेंडेंट है, अगर आपके कोई सवाल वो भी सवाल से इनसे है या पेशेंट को भी अभी हम क्योंकि वो एजेड है उनको भी अगर आप कहेंगे तो थोड़ी देर में नीचे बुला लेंगे. तो वो ही देर इन होटल ऊपर ही वो उसको बिठाया था. मिल सकते हैं. ये एक बेटे जो अपना एक्सपीरियंस अगर आपका कोई एक्सपीरियंस इनसे जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब क्या इसको बाहर से मॉनिटर किया जा सकता है स्पेस लेकर? वहाँ से मॉनिटर करते हैं. बिल्कुल इसकी अर्जेस्ट मॉनिटरिंग होती है और हम जनरली इसको 1 every 6 months मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि बैटरी स्टेटस क्या है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये यहाँ से जैसे आपने बताया कि 15 से 16 साल तक बैटरी बैकअप है और किसी अगर 15 साल के बच्चे को लगता हो 30 साल के बाद क्या उसको चेंज करना पड़ेगा? मैं
विद पेसमेकर एक ही हार्ट में एक ही पेशेंट के अंदर 3 तक लग सकते हैं। तो अगर 15 साल में लग गया तो 15 से लेकर 30 साल तक चला, 30 से 45 तक चलेगा, 45 से 60 तक चलेगा। तो अगर यंग एज में लगाते हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि पहले अगर आप यंग पेसमेकर लगाना है, जब ये खत्म हो रहा है उसके बाद आप कन्वेंशनल पेसमेकर लगाएं और 10 से 15 साल तक इसको निकालें, ताकि थर्ड टाइम जब ये पेसमेकर लगेगा तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड वर्जन करके आप लोग और ये फिर कॉस्ट वही आएगा सेकंड टाइम भी 6 से 7 लाख। हाँ भैया, कॉस्ट तो ये डिवाइस का ही कॉस्ट है। बाकी देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे सस्ती होती है। ये तो मान लीजिए आज का रेट, आज से 10 साल के बाद क्या रेट होगा, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे आपने पास ऑफ ऑपरेट करवाया, किसी तरह की किसी भी परेशानी के सामने करना पड़ा है कुछ समय के अंदर या पैसे को लेकर सेहत नहीं सर, ऐसी कोई परेशानी नहीं है और फैंस काफ़ी बेटर हो गए हैं। मैथमेटिक्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं जब डॉक्टर साहब की नॉलेज में आए कि हार्ट बीट है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जैसे नॉलेज में आया सबके साथ में आप ट्रीटमेंट में और यहाँ तक कि हमसे लेटेस्ट डिवाइस से करवाया। रिकवरी में टाइम कितना लगता है? टाइम समय कितना लगता है रिकवरी में? एक दिन जैसे आज हमने पेसमेकर किया, आज की रात हम मरीज को रखते हैं, कल सुबह हम चेक करते हैं कि सब पेसमेकर ठीक काम कर रहे हैं, कल ही मरीज कर सकते हैं और उसके बाद ही मरीज अपना जाके अपना रेगुलर रूटीन लाइफ करेगा। नॉर्मल जो पेसमेकर लगता है उसमें 2 से 3 हफ्ते की रिस्ट्रिक्शन होती है, जब तक आपके आगे जो बनेंगे वो मेच्योर हो जाएगा, प्रॉपरली सिक्योर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इम्प्लांट से पहले एंटीबायोटिक का कवरेज लेते हैं, एक रोज एंटीबायोटिक का